नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे हम टैक्स कैसे बचाएं और टॉप 5 टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं पीपीएफ से। दोस्तों पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक ऐसा खाता होता है जिसमें आप 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एनुअली, हर साल, जिस पे आपको 7 से 9% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। ऑन मैच्योरिटी जीरो टैक्स, एग्जाम कैटेगरी में आता है, कोई टैक्स आपको नहीं देना होता। 15 साल तक आपको इन्वेस्ट करना होता है और 6 साल पर आप 50% तक का विड्रॉल अपनी इन्वेस्टमेंट का कर सकते हैं। अब दोस्तों इसकी और खासियत क्या है, ये इतना सेफ अकाउंट होता है कि इवन कोर्ट ऑर्डर इसे अटैच नहीं कर सकता। मान लीजिए आपने कोई लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया या भारत सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट के थ्रू आपके ऊपर कोई भी ऐसा एक्शन लीगल लिया गया जिसके तहत आपके सारे बैंक अकाउंट, सब कुछ, प्रॉपर्टीज़, गाड़ी घोड़ा, द्वार, ज़मीन सब सीज कर दी गई। इस केस में भी आपके पीपीएफ अकाउंट को कोई नहीं टच कर सकता जब तक आप एक आतंकवादी या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल ना पाए जाएं। तो दोस्तों सेफ्टी के मेजर से पीपीएफ अकाउंट बहुत बेहतरीन है, जीरो टैक्स की वजह से पीपीएफ अकाउंट बहुत बेहतरीन है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड इन्वेस्टमेंट के बारे में पीपीएफ के बाद में, कि जो टैक्स सेविंग में बेहतरीन मानी गई है। तो एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है जिसमें आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक का टैक्स पे छूट मिल जाता है। किसी भी डाक खाने पर जाके आप इसे खुलवा सकते हो। इसमें आप 1000 रुपये से लेके इनफाइनाइट अमाउंट तक इन्वेस्ट कर सकते हो। और एनएससी के केस में आपको जो सबसे बड़ा मेजर फ़ायदा ये मिल जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डाक विभाग की स्कीम है, तो सेफ्टी का कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन 5 साल का इसका लॉक इन पीरियड होता है, बीच में आप इसे नहीं तोड़वा सकते जब तक किसी कोर्ट का ऑर्डर ना हो या कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आपके पास ना हो। इसके बीच में आप एनएससी को नहीं तोड़वा सकते दोस्तों। तो अगर आपको लिक्विडिटी पसंद है तो आप एनएससी के साथ नहीं जा सकते हो। लेकिन अगर आपको टैक्स सेव करना है और ये वीडियो टैक्स सेविंग के बारे में है तो आपको 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट सेक्शन 80C के तहत आपको इस पे दे दिया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि तीसरी कैसी इन्वेस्टमेंट है, इनको हम लोग बोलते हैं टैक्स सेविंग एफडीज। टैक्स सेविंग एफडीज ऐसी एफडी होती हैं जस्ट लाइक एनएससी, आपको 1.5 लाख तक का सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट दे दिया जाता है और आप इसमें टैक्स की बचत पा जाते हैं। ठीक है, आप एक एनएससी को भी आप देख सकते हो एज ए टैक्स सेविंग एफडी। ओके, और अदर जो भी जहाँ पे अदर बैंक्स आपको प्रोवाइड करेंगे कि हाँ, लेकिन इसमें बाउंडेशंस होती हैं। तो कहीं पे जैसे कि 1.5 लाख से ऊपर की टैक्स सेविंग एफडी हम नहीं बना सकते, ऐसे केसेस होते हैं। तो टैक्स सेविंग एफडी भी आपका एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट पे टैक्स बचाना चाहते हो। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं एनपीएस की। एनपीएस की बात करें तो एनपीएस के केस में भी सेक्शन 80C के तहत आपको छूट मिल जाती है। इसमें आप 500 रुपये से लेकर इनफाइनाइट अमाउंट तक इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें सबसे मेजर प्रॉफिट ये होता है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो जनरली एम्प्लॉयर जो आपका होता है, जो भी पीएसयू गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो, जितना आप इन्वेस्ट करते हो पर मंथ उतना ही आपका एम्प्लॉयर भी इन्वेस्ट करता है। मान लीजिए आप 1000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका एम्प्लॉयर भी 1000 इन्वेस्ट कर देता है। इस केस में क्या होता है कि दोनों इन्वेस्टमेंट करते चलते हैं। तो आपने मान लीजिए 1 करोड़ किया, आपके एम्प्लॉयर ने भी आपकी लाइफ में 1 करोड़ कर दिया इन्वेस्ट, तो आपके इन्वेस्टमेंट पे 100% तो आपके एम्प्लॉयर ने ही बेनिफिट दे दिया। फिर उसके ऊपर 8 से 10% तक का ब्याज मिलेगा। उसके बाद में आपका कॉर्पस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों ये समझ के चलो, आपकी एनपीएस भी एक बहुत ही बेहतरीन टैक्स सेविंग स्कीम है जिसमें आपको बाद में टैक्स बेनिफिट भी मिल जाते हैं दोस्तों। लेकिन एनपीएस के केस में 60 की एज तक का आपको टाइम पीरियड का वेट करना होता है। बीच में पैसा अगर आपको चाहिए तो 3 साल पे, हर 3 साल पे 3 बार, 3 साल पे 25% तक का विड्रॉल आप कर सकते हो। लेकिन आप एक रिटायरमेंट प्लान अगर चूज कर रहे हो और टैक्स सेविंग रिटायरमेंट प्लान चूज कर रहे हो तो आपके लिए एनपीएस बेहतर होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग दोस्त बात करते हैं कि टैक्स सेविंग में अगर हम लोग आगे जाएं तो हमारा एफजीबी तो दूर नहीं लग सकता भाई। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की बात करें, देखिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को यहाँ पे हमने 5th नंबर पे रखा है क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर एक लिमिट लगा दी गई कि आप 1 ग्राम गोल्ड से लेके 4 किलो सोने तक के प्राइस का ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आरबीआई साल में 2 बार जनरली आपका विंडो खोलता है, 2 से 4 बार, जब भी वो चेंज हुआ करती हैं ये सब चीज़ें। तो मैं जनरली बता रहा हूँ, जब भी 2 बार खोल दिया, 3-4 बार खोल दिया, जो भी इसका नियम नया बन जाए उसके हिसाब से,
तो अगर आपका ये विंडो खुलता है तो इसमें आपको अथॉरिटी दी जाती है कि आप एक गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हो। गोल्ड बॉन्ड क्या होता है दोस्तों? रियल गोल्ड खरीदने के बजाय आपके बदले आप उसको पैसा देते हो आरबीआई को, आरबीआई आपके बदले एक गोल्ड का उतने का हिस्सा अपने पास रखता है और उस गोल्ड के हिस्से की जो वैल्यू है वो पेपर पे लिख के आपको दे देता है। वही पेपर आपका गोल्ड के रूप में एक्ट करता है। इसमें आपको फ़ायदा क्या मिलता है कि 2.5% तक का आपको एनुअल रिटर्न मिल जाता है आपकी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट पे, और आपको जब फ्यूचर में उसे सेल करना होता है उस टाइम पे आपको उस गोल्ड का ही प्राइस मिलेगा जो उस समय गोल्ड का चल रहा होगा। मतलब अगर आपने 1 ग्राम गोल्ड, 10 ग्राम गोल्ड, 1 किलो सोना ले रखा है तो वो सोना बिकेगा उस समय के 1 किलो सोने के रेट पे। उसके साथ आपको 2.5% का हर साल इंटरेस्ट बोनस के रूप में मिलेगा जो हर 6 महीने पे आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा दोस्तों। तो ये थे आपके 5 टैक्स सेविंग बेहतरीन प्लान। आप पीपीएफ के साथ जा सकते हो, एग्जेम्प्ट कैटेगरी, आप एनपीएस के साथ जा सकते हो, एसजीबी में मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि टैक्स पीपीएफ की तरह ही उसमें भी नो टैक्स है। अब आपने सोचा होगा कि यार टैक्स सेविंग क्या? देखो मेरे दोस्त, ये टैक्स ना लास्ट में बहुत बड़ा गेम खेल देता है। मान लीजिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट की, आपसे बोला गया 12% देंगे, 14% देंगे, ठीक है दो। आपने 10 लाख डाला, 10 का 20 बना दिया, लेकिन जब आप निकालने गए तो बोला गया 30% टैक्स दे दो बेटा, 6 लाख टैक्स दे दो, 4 लाख टैक्स दे दो, 3 लाख देते ही आपकी आत्मा भड़ से बाहर, मतलब दर्द होगा बहुत तेज, क्योंकि यार हमने तो क्या सोचा था, क्या निकला। अब यहाँ पे अब जोड़ो आप अपना इंटरेस्ट 4-5% के आसपास आके गिरे ना धम से। तो टैक्स सेविंग जो प्लान्स हैं वो गवर्नमेंट स्पेशली बनाती है, और जनता को भी ध्यान रखना चाहिए कि गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ का फ़ायदा दे रही है तो इसका मतलब वो फ़ायदा है, ठीक है। तो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स करिए और अपने टैक्स को बचाइए, और टैक्स से बचाएंगे तो वो पैसा आपका मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा, और उस पैसे से आप आगे चल के और भी बेहतरीन टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ही कर सकते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना वीडियो को बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।